ठीक है, तो लास्ट क्लासेस लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक थे? यूजर मैनेजमेंट थे ना। आई थिंक सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक्स हो गया है, प्रिपेयर योर सेल्सफोर्स। तो हम लोगों को आज 2 नए लोग, अभी ये सारा है स्टार्टिंग का। हाँ सर, मैंने कंप्लीट कर लिया सर। सर कंप्लीट कर लिया हूँ सर। तो अपने साथ कंप्लीट कर लिया हूँ सर। अच्छा ठीक है। तो ओके, तो लास्ट हम लोग यूजर मैनेजमेंट में थे। ऐड न्यू यूजर्स तो कंप्लीट हो गया था, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना? या किसी को फिर से समझना है? नो सर, नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल व्हाट योर यूजर्स कैन एक्सेस। ठीक है, इसमें मेनली हर एप्लीकेशन में, जैसा कि हम लोग समझ जानते हैं कि सबका जो लॉगिन, हम लोग कोई भी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो वो फुल्ली एक्सेस पे डिपेंड करता है। अगर हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं आज के डेट में, तो जब हम लोग मोबाइल पे लॉगिन करते हैं तो आप लोग सिर्फ अपना जितना भी ऐप का रिलेटेड चीज़ है जो आपको एक्सेस करना वो देख पाएंगे। कभी भी आपको बैकएंड पे कुछ चेंज करना है तो वो नहीं देख पाएंगे। अगर वही एक जो उसका डेवलपर होगा, एक्चुअल डेवलपर, वो उसको चेंज करना चाहेगा तो उसका एक अलग लॉगिन होगा जिसके थ्रू वो लॉगिन करके कोई भी ऐप को या कोई भी सिस्टम को वो चेंज कर सकता है। उसी तरह से जब आप नॉर्मल विंडोज अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लॉगिन करते हैं तो उसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप का लॉगिन बनाने का ऑप्शन होता है आपके पास कि किसको कितना एक्सेस के साथ आपको लॉगिन बनाना है। इसी तरह से सिमिलरली आपको सेल्सफोर्स में मल्टीपल टाइप्स का लॉगिन आप बना सकते हैं, जैसा क्योंकि फ्यूचर में जाके हम लोग जब भी ये डेवलप करेंगे ऐप किसी भी कंपनी के लिए, तो उस कंपनी में बहुत सारे जॉब प्रोफाइल में लोग होंगे, एचआर से, फाइनेंस से, आईटी टीम से, और भी जितने भी टीम्स होते हैं, सेल्स, प्री सेल्स, वटेवर। तो उन सभी टीम्स के लिए सबका अपना अपना व्यू होगा, सबका अपना अपना एप्लीकेशन में अपना अपना जॉब प्रोफाइल होगा, उनका जॉब फंक्शनलिटी डिफरेंट होगा। फाइनेंस है तो फाइनेंस से रिलेटेड काम, एचआर है तो एचआर से रिलेटेड काम, सेल्स के कोई रिसोर्सेज, सेल्स से रिलेटेड काम। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके सिस्टम में जब कोई लॉगिन कर रहा है, जब आपके ऐप को कोई यूज कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप उसका एक्सेस दे ताकि वो फाइनेंस का चीज जाके एक्सेस ना कर पाए, एचआर का चीज जाके एक्सेस ना कर पाए। जिस चीज से उसका जिसका रिलेवेंस हो उस पर वो फोकस करे और उसी को वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सेल्सफोर्स में भी एक्सेस कम्स इनटू द पिक्चर। वहाँ पे जब आप ऐप बनाएंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि किसको कितना एक्सेस देना है, तो वो टोटली रिक्वायरमेंट के टाइम पे होता है कि हाँ किस सेट ऑफ टीम मेंबर्स को आपको क्या एक्सेस देना है। तो इसी में यहाँ पे ये बहुत बेसिक्स है, ये जो हम लोग यूनिट पढ़ने वाले हैं इसमें स्टार्टिंग आपको ओवरव्यू हाई लेवल बताएगा। आगे चल के हम लोग इसको और भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका अलग से एक मॉड्यूल है डेटा सिक्योरिटी का। उस डेटा सिक्योरिटी के मॉड्यूल में हम लोग अलग से इसको फिर से डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हाँ इन डिटेल्स का क्या क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे चूंकि हम लोग यूजर बनाए हैं तो हमको समझना है कि एक्सेस कैसे कैसे सेट करना है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, और हम लोग समझने वाले हैं कि ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट शेयरिंग सेटिंग्स क्या होता है और उसको कैसे सेट करते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, जैसे कि ऑब्जेक्ट और फील्ड लेवल सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबको ही आज के डेट में ऑब्जेक्ट और फील्ड फील्ड क्या होता है ये सबको पता है ना, सब समझ गए हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, फील्ड क्या होता है। किसी को अगर नहीं पता ऑब्जेक्ट और फील्ड के बारे में तो हम फिर से बता सकते हैं, अगर पता है तो ठीक है आगे बढ़ेंगे। जी भैया, एक सर बार बताइएगा। एक बार बता दीजिए सर। ठीक है, तो डेटाबेस से सब कोई फैमिलियर है? डेटाबेस क्या होता है या डेटाबेस भी बताएं? जल्दी, यस नो, डेटाबेस बताना है या डेटाबेस क्लियर है सबको? क्लियर है तो भैया। डेटाबेस पता है। ठीक है, तो डेटाबेस चूंकि सबको पता है तो सबको पता होगा डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एनीथिंग जहाँ पे अपना अपना जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो डेटाबेस है। चाहे वो आपका हार्ड ड्राइव हो, चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो, चाहे वो क्लाउड पे आपका कोई स्पेस हो, चाहे वो गूगल ड्राइव हो, एनीथिंग विच स्टोर्स इन्फॉर्मेशन वो आपका डेटाबेस हो गया। ठीक है, अब कैसे ऑब्जेक्ट और फील्ड कम्स इनटू द पिक्चर।
ऑब्जेक्ट की बात करते हैं सेल्सफोर्स में, देखो हर चीज एट द एंड ऑफ द डे इंफॉर्मेशन होता है। जब भी आप कुछ कोई भी एप्लीकेशन की बात करें, कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करें, कुछ भी जब आप उससे बनाते हैं तो व्हाट कम्स आउट ऑफ इज अगेन वो इंफॉर्मेशन है कि आप कैसे मोर यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव चीज बनाते हो कि विथ वेरी लेस सुपरविजन और विथ वेरी लेस ट्रेनिंग यूजर ऑटोमेटिकली उसको यूज करना स्टार्ट कर दे। अगर मोबाइल आपके हाथ में आया है तो आज आप 5 दिन मोबाइल यूज करेंगे तो आप उसको सारा फंक्शनलिटी बैठ के सीख के बैठ जाएंगे, क्योंकि उसको उस टाइप से डिजाइन किया हुआ है, यूजर फ्रेंडली बनाया गया है कि आप उसको तुरंत उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन को सेल्सफोर्स के टर्म में हम लोग कैसे उसको स्टोर करते हैं, कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेल्सफोर्स के टर्म में दो टाइप का डेटाबेस में यूज होता है। एक हो गया मेटा डेटा, एक हो गया आपका नॉर्मल डेटा। ठीक है, मेटा डेटा वो होता है जो बैकएंड में एज अ डेवलपर आप डेवलप करते हैं, आप उसको एज एन एडमिन और एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपर आप उसको डिजाइन करते हैं। आप जब उसको डिजाइन कर लेते हैं तब रन टाइम में जब यूजर उसको क्रिएट करेगा, जब रन टाइम में उसको यूजर यूज करेगा, उसमें जो उससे जो वो डेटा बन के आएगा वो नॉर्मल डेटा हुआ। ठीक है, तो पहले हम लोग मेटा डेटा समझते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है। तो मेटा डेटा के कॉन्सेप्ट में क्या है कि जब हम लोग डेटाबेस समझते हैं, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, कॉलम्स में आपका हो जाता है जो भी आपके फील्ड्स होते हैं जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करना होता है, और टेबल वो हो गया जिसमें आपका, रोज वो हो गया जो आपका एक्चुअल रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो वो एक टेबल बन के आएगा। तो अगर हम इस एक्सेल सीट को बोले डेटाबेस, तो इसमें आपका इस डेटाबेस में आपका यहाँ पे हो गया कॉलम्स में नेम, जेंडर, एड्रेस। ठीक है, इस तरह से एक आपका ये कॉलम्स हो गया। और ये पूरा इस टैब का बात करें तो ये स्टूडेंट एक टेबल हो गया, स्टूडेंट टेबल है जिसमें कि मेरा ये 3 कॉलम है। अब हम जब इसमें कॉलम्स के बाद रोज की बात करें तो इसमें हम भरना स्टार्ट करते हैं यूजर वन मेल, ठीक है, एड्रेस। अगर हम यहाँ डालते हैं यूजर टू फीमेल, तो ये जब हम इंफॉर्मेशन डालने लगे तो आपने एक टेबल बनाया, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में आपने 3 फील्ड्स डाले जो कि कॉलम्स हुए, और फिर आपने उसमें इंफॉर्मेशन डाला जो कि रोज हुए। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इसको अगर हम किसी को भी दे दें तो हम वो कोई भी एक लेमन टर्म में कोई भी एक आदमी देख के बोलेगा ये तो इसमें आप बता रहे हैं कि हाँ 2 यूजर है, यूजर वन यूजर टू, जिसका जेंडर मेल फीमेल है और एड्रेस XYZ 1 2 3 है। तो ये कितना इजी रीडेबल है। इसी को अगर हम सेल्सफोर्स के टर्म में बात करें तो इसी को अगर हम सेल्सफोर्स के टर्म में बात करें तो स्टूडेंट जो हो गया वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक पूरा एक्सेल का जो ये शीट है, दिस विल रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फील्ड की बात करें तो ये कॉलम्स जो होते हैं ये फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो फील्ड है ये दोनों मेटा डेटा का पार्ट हो गया। ये डेवलपर बनाएगा और डेवलपर इसमें कुछ जो भी होगा मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो डेवलपर बनाएगा। तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका फील्ड्स हो गया। अब रिकॉर्ड की ये जो बात कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपका रोज जो हुआ है, रोज आप इसको सेल्सफोर्स के टर्म में रिकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड। तो अभी हम बताएं कि मेटा डेटा और डेटा, तो ये जो कॉलम्स हुआ और ये जो ऑब्जेक्ट हुआ शीट पूरा, ये हो गया मेटा डेटा। और ये जो रोज हुआ जिसमें कि रिकॉर्ड कैप्चर्ड है, ये हो गया आपका डेटा, जिसको कि सेल्सफोर्स के टर्म में रिकॉर्ड बोलेंगे। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, तो ये वही बता रहा है कि हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट का सिक्योरिटी और फील्ड लेवल सिक्योरिटी को कैसे सेट करते हैं, और फिर बताएंगे कि हाँ शेयरिंग कैसे करते हैं और बाय डिफॉल्ट। यहाँ अगर शेयरिंग की, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पे, तो अगर इसमें हम डाल दें एक कॉलम आधार नंबर, और यहाँ पे अगर आधार नंबर डाल दिया जाए तो क्या ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ऐसा है जो सिक्योर होना चाहिए? आधार नंबर ये सबको दिखना चाहिए, वैसे सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर होना चाहिए। तो यहीं पे आता है सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी आता है कि आप कोई एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर कर रहे हैं किसी टेबल पे, ऐसे तो आप देखा जाए तो हर इन्फॉर्मेशन सिक्योर होना चाहिए, लेकिन आधार नंबर और पैन नंबर ऐसा चीज होता है जिसको कि आपको और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, और ये सिर्फ उसी को दिखाना है जिसको जरूरत है। अगर हम आज हम कंपनी ओपन किए हैं और हम हायर किए यूजर 1 यूजर 2 को, उसका इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर किए हैं,
तो सेल्स के आदमी को आधार नंबर पैन नंबर से जरूरत नहीं है, HR को भी मे भी जरूरत नहीं पड़े, फाइनेंस टीम को हो सकता है जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो हम इस टाइप से बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट को कि जब सेल्स का आदमी एक्सेस करे इसी टेबल को तो उसको सिर्फ ये 3 कॉलम दिखे, ठीक है। जब HR का आदमी करे तो फॉर एग्जांपल उसको आधार नंबर चलो दिखाना है, दिख जाए, लेकिन जब फाइनेंस का आदमी करे तो उसको सारा चीज दिखना चाहिए। तो ये जब हम लोग एक्सेस को इनेबल करते हैं, एक्सेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, देयर इट कम्स द डेटा सिक्योरिटी, वहां पे डेटा सिक्योरिटी आपका पार्ट जो प्ले करता है। तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि कैसे फील्ड वाइज हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को, कैसे हम ऑब्जेक्ट वाइज एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे अब हम एक और बनाए थे ऑब्जेक्ट जिसका नाम था मे बी सैलरी, ठीक है। अब सैलरी ऑब्जेक्ट है, सैलरी ऑब्जेक्ट में हो गया आपका रिसोर्स और मे बी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गया सैलरी। अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हो गया यूजर 1, यूजर 2, सैलरी मान लीजिए वगैरह इसका। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सैलरी जो बना, क्या सैलरी ऑब्जेक्ट एक्सेस सबको होना चाहिए? ये सैलरी जो है, अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है, क्या ये ऑब्जेक्ट एक्सेस सबको होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सैलरी ऑब्जेक्ट का एक्सेस किसको होना चाहिए? अगर हम लोग थोड़ा सा भी कंपनी समझते हैं तो HR फाइनेंस टीम को, ठीक है। जी भैया। तो जब HR और फाइनेंस टीम को सिर्फ एक्सेस होना चाहिए इस पूरे ऑब्जेक्ट का, फील्ड छोड़ दिए, फील्ड हम लोग समझ गए यहाँ पे फील्ड का कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट का हुआ। अब यहाँ हम पूरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जब हमको पता है कि ये सैलरी ऑब्जेक्ट है और ये भी सेंसिटिव डेटा है, इसका एक्सेस सबको नहीं होना चाहिए, सिर्फ फाइनेंस और HR टीम को होना चाहिए जो हैंडल करते हैं सैलरी, तो इसका एक्सेस सिर्फ फाइनेंस और HR टीम को देंगे हम। तब यहाँ पे आता है आपका ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। यहाँ पे आप पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट सैलरी ऑब्जेक्ट को जब बनाएंगे तो आप उस समय ही बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखता है, इसको सिर्फ हम शेयर करेंगे HR और फाइनेंस के साथ। तो सेल्स का आदमी, IT का आदमी और कोई भी टीम का, प्री सेल्स का आदमी, कोई भी टीम का आदमी हो, उसको ये दिखेगा ही नहीं, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। और वही आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट कैसे शेयरिंग सेटिंग सेट करते हैं, जो हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो ओवरऑल आपको यही भी बता रहा है कि वही बता रहा होगा कि कैसे आपका क्या क्या एक्सेस सेट होना है, सिनेरियो वाइज आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है रिक्रूटिंग ऐप का, कि रिक्रूटिंग ऐप आप एक बनाते हैं तो रिक्रूटिंग ऐप में आप किस तरह से उसका एक्सेस को आप मैनेज करेंगे, जिसमें कि आप यहाँ पे हम लोग आधार नंबर का हम एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे ये लोग चूंकि ये ओवरऑल सोशल सिक्योरिटी नंबर समझते हैं लोग US का है, तो यहाँ पे वो सोशल सिक्योरिटी नंबर का एग्जांपल लिया है। फिर सैलरी अमाउंट का एग्जांपल लिया है, एप्लीकेंट रिव्यूज, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल के साथ वो सेम चीज बताने का कोशिश किया है यहाँ पे। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, जो एग्जांपल हम लिए तो उससे कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ वो कैसे हम बता रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं लेवल ऑफ डेटा एक्सेस। तो आज के डेट में सेल्सफोर्स में 4 लेवल ऑफ एक्सेस होता है, ठीक है। 4 मेन लेवल ऑफ एक्सेस। तो पहला होता है ऑर्ग वाइज, जो पूरा एक प्लेटफॉर्म है सेल्सफोर्स का, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग बनाते हैं अभी अभी के टर्म में जो आप सीख रहे हैं, तो आप प्लेग्राउंड जो बनाते हैं वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एक ऑर्ग। तो पूरा ऑर्ग लेवल पे आप क्या सेट करते हो, तो वो एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। उसको आप वहां पे सेट कर सकते हैं, वहां पे आप बता सकते हैं कि कौन से यूजर को क्या सेटिंग देना है, पासवर्ड पॉलिसीज, लॉग इन आवर्स सेट कर सकते हैं आप, कब वो लॉग इन कर रहा है, कब वो लॉग आउट कर रहा है, लोकेशन वाइज आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज क्या होता है ना कि बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो लोग कैप्चर करता है, लाइक बैंक। अगर हम कल को डाइट में जाके सॉफ्टवेयर को बैंक को बेचेंगे तो बैंक इतना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखता है कि बैंक का लॉगिन हम कहीं से भी अलाउ नहीं करेंगे कि गए कैफे में लॉगिन कर लिए, गए अपने घर से लॉगिन कर लिए, नहीं। बैंक का जो लॉगिन होता है वो बैंक के प्रेमाइसेस पे ही लॉगिन होना चाहिए, उसके उसी लोकेशन से लॉगिन होना चाहिए। उसका एक सर्टेन आईपी रेंज होगा, आई होप सबको आईपी रेंज समझते होंगे। तो उसका सर्टेन एक आईपी रेंज होगा जहाँ पे वो सिर्फ लॉगिन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन वाइज जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप कंट्रोल कर पाए कि कौन लॉगिन कर रहा है और उसको कितना एक्सेस प्रोवाइडेड है और कितना हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी उनका सेट है,
ठीक है। कोई भी टर्म अभी हम बता रहे हैं, अगर किसी को भी कोई भी टर्म नहीं समझ में आ रहा हो, अगर हम बहुत ही कुछ टेक्निकल बोलेंगे, आप लोग पूछिएगा क्वेश्चन, उस टर्म के बारे में हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट, जब आप इस 4 मेन लेवल में जो पहला ऑर्गेनाइजेशन आ गया, उसमें आप जैसा कि पासवर्ड सेट कर लिए, लॉगिन एक्सेस का सेट कर लिए, आवर सेट कर लिए, सर्टेन लोकेशन हो गया, ये जब हो गया तो नेक्स्ट अब आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेस होता है वो ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हम बताएं सैलरी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करते हैं। इससे आप बहुत ही सिंपल तरीके से यूजर का एक्सेस को आप बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि आप उसका परमिशन सेट कर सकते हैं, ग्रुप वाइज बता रहा है, ठीक है, कैसे आप उसको दिखाना है, या फिर आपको एडिट करने देना है, या फिर आपको डिलीट करने देना है। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि 4 टाइप का चीज होता है, ठीक है। एक होता है क्रिएट, एक होता है रीड, एक होता है आपका एडिट, एक होता है आपका डिलीट, ठीक। क्रेड बोलते हैं इसको, CRED। तो क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट, ये आप क्रेड याद रखिएगा हमेशा। तो ये नॉर्मल आईटी टर्म में आपको यूज होता है, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कीजिए तो क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट ये आपका होता ही है। तो यहाँ पे भी ये बताना चाह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, आप ये चारों टाइप का एक्सेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फाइनेंस टीम ऐसा है जो मैनेज करता है सैलरी और उसको एडिट का ऑप्शन होना चाहिए, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का आप उसको क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट दे सकते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस टीम ही है हु विल डिसाइड कि हाँ कितना सैलरी देना है, कितना मॉडिफाई करना है, हर साल इंक्रीमेंट में क्या होना चाहिए, और उसको जब एम्प्लॉय छोड़ रहा है तो उसको डिलीट करना है, तो क्रिएट करने का ये सारा फाइनेंस टीम ऑप्शन करेगा। तो उसमें क्या होगा, क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट सारा चीज उसमें रहेगा। उसी में आप अगर HR टीम की बात करेंगे, नहीं, HR टीम का सिर्फ काम है रिसोर्सेस को हायर करना, सैलरी डिसाइड फर्स्ट टाइम कर दिए, डन। तो हम उसको देंगे क्रिएट, बस कि हाँ एक बार आप क्रिएट कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब उसको एडिट, डिलीट, अपडेट का ऑप्शन नहीं देंगे, अपडेट, एडिट, डिलीट का ऑप्शन हम सिर्फ फाइनेंस को देंगे। तो वैसा भी आप कर सकते हैं कि HR को क्रिएट दे दिए, बाकी चारों जो ऑप्शन हम फाइनेंस टीम को दे दिए, ठीक है। उस टाइप का भी जो बता रहा है कि इसमें आप ऑब्जेक्ट लेवल पे कर सकते हैं कि कैसे आप उसका सेटअप कर रहे हैं, उस जब आप उस ऑब्जेक्ट एक्सेस दे रहे हैं किसी भी यूजर्स को, किसी भी प्रोफाइल स्पेसिफिक रोल्स को। तो यहाँ पे अगेन वो रिक्रूटिंग ऐप का चूंकि एग्जांपल लेके चल रहा है, तो रिक्रूटिंग ऐप के हिसाब से वहाँ पे अभी इंटरव्यूअर्स का ऑप्शन और इंटरव्यूअर्स के बारे में बता रहा है कि कैसे पोजीशन और जॉब एप्लीकेशंस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको कैसे एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वो बता रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप एग्जाम्पल और जब आप पढ़ने लगेंगे तो आगे चल के रिक्रूटिंग ऐप भी आप खुद से बनाएंगे, उसमें जब बनाएंगे इसका और डिटेल्स आगे दिया होगा तो उसको अकॉर्डिंगली आप एक्सेस उसको कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज फील्ड्स। तो थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी फील्ड्स में क्या होता है, अभी हम लोग जैसे सब पढ़े कि ऑब्जेक्ट का एक्सेस मान लीजिए सबको मिला हुआ है, अब हमको डिसाइड करना है कि कौन से फील्ड का एक्सेस किसको देना है, नहीं देना है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग बात कर रहे थे आधार नंबर और पैन नंबर का, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि किसको देना है फील्ड लेवल ऑफ एक्सेस, ठीक है। तो फील्ड लेवल ऑफ एक्सेस में आप ऐसे बता सकते हैं कि रीड एक्सेस किसको होना चाहिए, राइट एक्सेस किसको होना चाहिए, और विजिबिलिटी का एक्सेस किसको होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ विजिबिलिटी का एक्सेस दिए हैं रीड ओनली, तो मीन्स वो सिर्फ देख पाएगा, उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको एडिट और व्यू दोनों दिए हैं तो आप उसको देख भी पाएगा और एडिट भी कर पाएगा, ठीक है। तो उस वे में आप उसका एक्सेस डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें अगेन वो पोजीशन ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिया हुआ है, जो कि रिक्रूटिंग ऐप का अगेन कंटिन्यू कर रहा है, दूसरी एग्जांपल भी हिसाब से यहाँ पे वो समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिकॉर्ड्स पे। क्योंकि हम बता रहे थे कि मेटा डेटा की बात अगर करें तो ये सारा मेटा डेटा कॉलम्स हो गया, आपका ऑब्जेक्ट मेटा डेटा हो गया, लेकिन ये जो रोज हम बना रहे हैं, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो रोज आपका हो गया डेटा। उस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं सेल्सफोर्स के टर्म में, रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स जो भी हम बना रहे हैं, रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करने का अगेन फर्दर डाउन आपका उसको 4 टाइप से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप से जो है यहाँ पे करने के लिए बताए हैं वहाँ पे। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स, एक होता है रोल हायरार्कीज, एक होता है शेयरिंग रूल, एक होता है मैनुअल शेयरिंग, ठीक है। इसके बाद भी और होता है जो कि अभी अभी इस चैप्टर में नहीं बताया है, वो कंफ्यूज करने के लिए। अब ये सिर्फ 4 चीज बताया है, इसके अलावा भी देर आर वेज कि हाँ आप किस टाइप से रिकॉर्ड्स को और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑर्ग वाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट का दे दिए, आप और ऑर्गेनाइजेशन का आप सेट कर दिए एक्सेस, आप ऑब्जेक्ट का एक्सेस सेट कर दिया, आप फील्ड्स का एक्सेस सेट कर दिए। अब इतना सेट करने के बाद भी आपको रिकॉर्ड्स का एक्सेस क्यों सेट करने की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट और फील्ड का कर दिए तो रिकॉर्ड में फिर
ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि रिकॉर्ड का भी फिर अलग से करें। रिकॉर्ड का क्यों जरूरत पड़ता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड का जरूरत इसलिए पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास एक टीम है सेल्स का टीम, सब कोई समझता है सेल्स हमेशा मोस्टली सैलरी प्लस इंसेंटिव पे काम करते हैं। वो लोग जितना बिजनेस लाएंगे उतना उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर हम सेल्स टीम का बात करें तो सेल्स टीम में एक यूजर है, यूजर वन, एक यूजर टू, दोनों। और सेल्स का टीम का भी ग्रुपिंग होता है कि एरिया वन आपका टीम संभालेगा, उसका एक मैनेजर होगा, एरिया टू उसका एक अलग मैनेजर होगा, वो संभालेगा। ठीक है, तो दो अलग अलग एरिया में है। अब चूंकि ये इंसेंटिव का बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए कि उसका कोई भी काम किसी के साथ शेयर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम जा रहे हैं एज ए सेल्स टीम बिजनेस लाने के लिए और हम गूगल के पास गए बिजनेस लाने के लिए, वो मेरा प्रोस्पेक्ट कस्टमर हो सकता है, वो कस्टमर हो सकता है, अभी वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। साथ में मेरा एक कलीग था, उसको भी पता चल गया कि सपन जा रहा है गूगल के पास उसको अपने बिजनेस लाने के लिए। तो यू नेवर नो ना किसका मन चेंज हो जाए, तो वो भी क्या किया, अप्रोच कर लिया गूगल को, उसको पता चल गया कि अरे ये तो है कस्टमर बन सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन लीक हो गया। मेरा जो कस्टमर था जो हम उसको ढूंढे थे, उसको लाने के लिए हम जा रहे थे, लेकिन किसी तरीके से मेरे कलीग को पता चल गया, वो भी जाकर ले आया। तो अगर वो कलीग ले आया तो मेरा लॉस हो गया। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को आपको सिक्योर रखने के लिए कि हाँ कौन सा इंफॉर्मेशन आपका इंपॉर्टेंट है जो कि एक दूसरे कलीग को भी शेयर नहीं करना है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर रिकॉर्ड शेयरिंग कम्स इनटू द पिक्चर कि हाँ रिकॉर्ड शेयरिंग। तो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो अगर इसको स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट नहीं मानते, इसको मान लेते हैं कस्टमर रिकॉर्ड, कस्टमर मान लेते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को कस्टमर है मेरा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऐसे कस्टमर्स मेरे हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स भी है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि सेल्स का एक टीम आया, ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हम बता रहे हैं एग्जांपल। तो ये सेल्स टीम है, सेल्स की टीम में मेरा दो बंदा है, एक अभी गूगल पे अप्रोच किया हुआ है, एक फेसबुक अप्रोच किया है। ठीक है, तो कैसे हम मेक श्योर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाइज सेल्स टीम को तो पूरा एक्सेस है, ऑब्जेक्ट का भी एक्सेस है, इन दोनों का एक्सेस नहीं है, लेकिन सेल्स टीम को पूरा एक्सेस है यूजर यूजर सबको देखने का हम एक्सेस दिए हुए, क्योंकि उसको अगर एक्सेस नहीं देंगे तो वो कैसे कस्टमर रिकॉर्ड बनाएगा सेल्सफोर्स में। नाउ हाउ विल आई मेक श्योर कि जब भी यूजर वन गूगल का रिकॉर्ड बनाए, फॉर एग्जांपल ये गूगल हो गया, ये बता देते हैं, और फेसबुक का बनाए यहाँ पे हम जब हम लेके आए कस्टमर कि हाँ मेरा प्रोस्पेक्ट है भाई, कस्टमर का जो स्टेटस है वो अभी प्रोस्पेक्ट। ठीक है, he may not become a customer। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम मेक श्योर कैसे करेंगे कि यूजर जो वन है मेरा उसको गूगल का रिकॉर्ड ना दिखे, सॉरी फेसबुक का ना दिखे, और यूजर टू को गूगल का ना दिखे। इसके लिए और बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कस्टमर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइवेट जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट होता है, दिस मीन्स कि जो यूजर रिकॉर्ड बना रहा है, ठीक है, वो ही उस रिकॉर्ड को ओन करेगा। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, चूंकि फेस गूगल का रिकॉर्ड सेल्स टीम का यूजर वन ने बनाया है एंड ही ओन्स द रिकॉर्ड, यूजर टू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द गूगल रिकॉर्ड। अगर वो सर्च भी करता है ना तो उसको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो यूजर वन ने बनाया है और इट्स अ प्राइवेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह से यूजर टू ने अगर कोई रिकॉर्ड बनाया है फेसबुक का, तो यूजर वन फेसबुक को नहीं देख सकता, वो सिर्फ फेसबुक को देख सकता है, क्योंकि यूजर टू ओन्स ओनली फेसबुक, इट डजंट ओन गूगल। तो क्यों, और ये प्राइवेट है तो ये नहीं देख पाएगा। इसीलिए रिकॉर्ड लेवल एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप का सिनारियो में, जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, एक दूसरे में प्रॉब्लम आ सकता है। तो रिकॉर्ड लेवल शेयरिंग दिया हुआ है। ये तो बहुत ही बेसिक, मतलब एक एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल्स है। ऐसे ऐसे और भी एग्जांपल्स मिलेंगे आपको फ्यूचर में जाके जब आप काम करेंगे। तो किस तरह से आपको, जब आप काम करेंगे तो आपको किस तरह से डिसाइड करना है कि ये प्राइवेट होगा या फिर और जो आगे एक्सेस हम लोग सीखेंगे वो एक्सेस होगा। तो तीन टाइप ऑफ एक्सेस होता है, प्राइवेट, पब्लिक, अच्छा तीन से भी ज्यादा होता है, अभी मेनली हम लोग तीन पे फोकस करना है, प्राइवेट, पब्लिक और रीड ओनली। ठीक है, तो ये तीन एक्सेस के थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि कैसे आपका कौन सा ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ग्लोबल होना चाहिए। अब इसी पे प्राइवेट तो हो गया, पब्लिक कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा। पब्लिक एक्सेस इन्फॉर्मेशन कैन बी सिटी, ठीक है, कैन बी कंट्री। ठीक है, सिटी कंट्री ऐसा चीज है जो ग्लोबली अवेलेबल है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि, मतलब फर्क क्या, मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सबको पता है कि क्या है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो, जिसका इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल है, आपको लगता है कि उस ऑब्जेक्ट से किसी को इम्पैक्ट नहीं होगा, तो आप उसको पब्लिक रख सकते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है और किस टाइप से उसको मैनेज करना है, और अकॉर्डिंगली आप सेट करते हैं उसका एक्सेस लेवल। ठीक है, तो ये हो गया आपका और क्वाइट डिफॉल्ट शेयरिंग। नाउ कमिंग टू रोल हायरार्कीज, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे इसी एग्जांपल में हम आएंगे वापस से। ठीक है, अब सेल्स टीम है, हर टीम में एक मैनेजर होता है। ठीक है, जी भैया। तो हर टीम में एक मैनेजर, अरे यार, लगा क्लास था आज। ओके, तो जब हम बात करेंगे सेल्स टीम की, तो जैसे कि हर टीम में एक मैनेजर होता है। यहाँ है मैनेजर मेरा एक, मैनेजर वन। ठीक है, यहाँ है एक मैनेजर टू। तो एनी कंपनी, जब आपके अंदर में रिसोर्सेस काम कर रहे होते हैं, को क्या मेक श्योर करना होता है कि हम, अगर मेरे अंदर में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि उन चारों लोग का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, इवन दो द ऑब्जेक्ट इज प्राइवेट, लेकिन चूंकि बिकॉज आई एम द मैनेजर, मुझे पता होना चाहिए कि यूजर वन यूजर टू का, क्योंकि मेरा मेरे इवेंचुअली जब वो यूजर वन यूजर टू कस्टमर विन करेगा मेरे लिए, तो ओवरऑल चूंकि हम मैनेजर है तो हमको दोनों से फायदा है। तो हम कभी ये नहीं करेंगे कि यूजर टू यूजर वन गूगल लेके आ जाओ तुम गूगल के पास, ये हम कभी नहीं करेंगे। ये हम तभी करेंगे जब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो, कोई एक बंदा लीव पे जा रहा है या वेकेशन पे जा रहा है या कंपनी छोड़ रहा है, उस केस में एज ए मैनेजर आई मेक श्योर कि जो भी एग्जिस्टिंग यूजर्स काम कर रहे थे कस्टमर्स पे, वो हम ट्रांसफर करें या प्रॉपरली हैंड ओवर करें। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम मैनेजर हैं एक टीम का, और यूजर वन यूजर टू दोनों क्रिएट कर रहा है, तो अभी हम समझाएं कि जो ओनर है वही देख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आता है, रोल हायरार्की। रोल हायरार्की क्या होता है, अगर आप हायरार्की में किसी भी बंदे से ऊपर हैं इन रोल हायरार्की, इवन द ऑब्जेक्ट इज प्राइवेट एंड यू डोंट ओन द रिकॉर्ड्स, यू विल बी एबल टू सी दोस। ठीक है, तो यहाँ पे रोल हायरार्की में हम मैनेजर हैं और मेरे अंदर 2 यूजर है जो कि गूगल फेसबुक को संभाल रहा है। तो इसीलिए मेरा जो एक्सेस होगा वो हम मेरा जो यूजर्स के अंदर जो भी क्रिएटेड होगा वो हम देख पाएंगे। उसी तरह से जो मैनेजर टू था, जो मैनेजर टू है, वो मैनेजर टू क्या करेगा, जब मैनेजर टू के अंदर जो भी यूजर वन और यूजर टू का जो बोलूंगा कस्टमर होगा, उससे से मैनेजर टू जो देख सकता है इसका। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हो गया नॉर्थ साइड ऑफ समथिंग, ये हो गया साउथ साइड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो नॉर्थ का एक मैनेजर है, साउथ का एक मैनेजर है। अब बात आता है कि क्या मैनेजर वन ऑफ साउथ एक्सेस कर सकता है रिकॉर्ड ऑफ मैनेजर टू ऑफ नॉर्थ? लॉजिकली करना चाहिए, नहीं भैया, नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि रोल हायरार्की में हमेशा वो खुद के लेवल और खुद के नीचे का देख सकता है, अपने पैरेलल में जो सब हो गया उनका नहीं देख सकता इसका है। सेम लेवल का नहीं देख सकता मतलब। हाँ, सेम लेवल का, चूंकि ये लोग दोनों सेम लेवल पे, ये लोग नहीं देख सकते हैं। अभी यहीं पे अगर हम डाल देंगे एक और रोल जो कि है वीपी, और वीपी के अंदर ये सारे आ गए, तो क्या होगा, वीपी कैन सी ऑल दीज 4 रिकॉर्ड्स, दिस, क्योंकि वीपी आ गया एकदम टॉप लेवल पे। उसके ऊपर अगर आ गया अभी मान के चलो कोई और, तो वो, तो अगेन तो कॉन्सेप्ट इट्स बिकॉज इट्स रोल हायरार्की। हायरार्की से ही समझ में आ रहा है कि एक हायरार्की मेंटेन करेगा, जिसमें कि जो भी हायरार्की में आएंगे उसके ऊपर का जो भी मैनेजर वीपी वट एवर द रोल्स विल बी, वो सबको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल हायरार्कीज। और इसीलिए रोल हायरार्की कम्स इनटू द पिक्चर, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए एक एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर के पास। आप नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। तो जब भी वो सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, तो वो मेक श्योर करता है कि हर एक वो पॉसिबल रिक्वायरमेंट, हर एक वो पॉसिबल सिनेरियो वो कवर्ड हो, ताकि कोई भी क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम लोग और डीप जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ हम लोग और वर्ड देख लिए, हम लोग ऑब्जेक्ट देख लिए, फील्ड देख लिया, अब रिकॉर्ड में भी देख रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर कितना डिफरेंट टाइप से है, ऑब्जेक्ट, प्राइवेट, पब्लिक, एंड देन दिस रोल हायरार्की। ठीक है, नाउ कमिंग टू द शेयरिंग रूल्स। शेयरिंग रूल्स क्यों आया? ओके, शेयरिंग रूल्स क्यों आया? शेयरिंग रूल्स इसलिए आया, अभी हम समझा रहे थे थोड़ी देर पहले आपको कि यूजर वन और यूजर टू दो डिफरेंट यूजर्स हैं, और यूजर टू यूजर वन का नहीं देख सकता, यूजर वन यूजर टू का नहीं देख सकता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो अगेन नॉर्थ रीजन से हैं उनका यूजर वन यूजर टू एक दूसरे को नहीं देख सकता है। कल को डेट में एक रिक्वायरमेंट आया, उसमें आया कि थोड़ी देर दिन के लिए मान के चलिए कि थोड़ी दिन क्या मतलब, ऐसे ही एक और मैनेजर है, ये स्पेशल अगर मैनेजर थ्री,
ये मान के चलिए अभी हम नया ब्रांच खोलने जा रहे हैं ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में हम नया ब्रांच खोलने जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी यूजर है वो लोग नए हैं, इनको मेरा काम है ट्रेनिंग देना। मेरा इन द सेंस द कंपनीज जो भी लीड कर रहा है उनका काम है ट्रेनिंग देना और उनको काम है सिखाना। तो अब यहाँ पे एक ऐसा स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिसमें कि हमको जो भी रिकॉर्ड बनेगा इस मैनेजर के ईस्ट के अंदर में, ठीक है, ईस्ट वाले मैनेजर के अंदर में जो भी रिकॉर्ड बनेगा वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ वाले यूजर्स को या नॉर्थ वाले मैनेजर को शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हेल्पिंग ईच अदर, हम लोग कैसे नया ब्रांच खोले हैं ईस्ट में और उसको हम लोग कैसे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का हेल्प करके आइडियाज शेयर करेंगे। तो हम एक शेयरिंग रूल्स क्या होता है वही ऑटो आप लिखते हैं, इसको इसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं। जब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता है जैसे जहाँ पे शेयर करना होता है तो आप इस चीज़ को वहाँ पे डिफाइन करेंगे, सिस्टम में आप कॉन्फ़िगर करेंगे कि ठीक है, ओके, जब मैनेजर 3 और ईस्ट रीजन का कोई भी बंदा या बंदी अगर वो बनाते हैं कोई रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मैनेजर 2 ऑफ नॉर्थ को शेयर हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मैनेजर 2 ऑफ नॉर्थ विल टाइमली मॉनिटर दोज रिकॉर्ड्स और वो चेक करेंगे कि हाँ ठीक है, आप सही से काम कर रहे हैं, क्या स्टेटस है आपका, आप सारा ऑल इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड और नॉट। ठीक है, तो वो अपना मीटिंग करके स्टार्टिंग का डेज में कर सकते हैं। तो ये शेयरिंग रूल्स आपका टेम्पररी भी हो सकता है, ये शेयरिंग रूल आपका परमानेंट भी हो सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हमको इस टाइप का कुछ एक्सेस शेयर करना होता है जो कि अलाउड नहीं है एज पर द रूल, देन यू गेट एडिशनल थिंग्स टू डेवलप टू ओवरराइड दोज रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे रूल हायरार्कीज का जो रूल है उसको लिटिल बिट ओवरराइड करने के लिए आपका शेयरिंग रूल आता है जो कि आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मैनुअल शेयरिंग। अब मैनुअल शेयरिंग क्या है? मैनुअल शेयरिंग में क्या होता है कि अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल ले रहे थे कि लोग छुट्टी पे जाते हैं, लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं छुट्टी में जाने का, क्योंकि अगर एनुअल वेकेशन है वो 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए जा रहा है और गूगल इज समथिंग विच इज माई वेरी 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 इंपॉर्टेंट कस्टमर और आई वांट दैट टू विन और उसका जो डेडलाइन है वो विद इन अ वीक है। तो यूजुअली ऐसे टाइम में लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन यू नेवर नो, कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। तो अगर अगर इस केस में यूजर 1 ने छुट्टी ले लिया है और उसके पास गूगल जैसा कस्टमर है जिसको संभालना है, तो यूजर 1 क्या करेगा, मैनेजर को एप्लीकेशन डालेगा कि आई एम गोइंग ऑन लीव फॉर 1 वीक और ये मेरा यूजर है उसको हमको देना है किसी को हैंड ओवर। तो मैनेजर 1 बोलेगा ठीक है, ऐसा एक काम करो, यूजर 2 को तुम अपना सारा काम हैंड ओवर कर दो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड जब तुम वापस आओगे फिर हम लोग देखते हैं। तो यूजर 1 क्या करेगा, उस गूगल वाले रिकॉर्ड पे जाएगा, ठीक है, और वहां पे शेयरिंग का ऑप्शन होता है, मैनुअल शेयरिंग एक बटन होता है, उस बटन पे क्लिक करेगा, वहां पे जाके यूजर 2 को सेलेक्ट करेगा और उसको रीड राइट चाहे रीड ओनली चाहे जो भी एक्सेस देना है वो एक्सेस दे के चला जाएगा। ठीक है, तो वो होता है मैनुअल शेयरिंग, जहाँ पे यूजर 1 क्या क्या छुट्टी में जाने से पहले जो भी एक्सप्लेन करना हो वर्बली मीटिंग में एक्सप्लेन किया एंड आफ्टर दैट ही शेयर्ड द गूगल रिकॉर्ड विद यूजर 2। तो यहाँ पे मैनुअल शेयरिंग कम्स इन द पिक्चर कि ऐसा कभी सिनेरियो आएगा जब कोई जा रहा है या कंपनी छोड़ के जा रहा है तो वो अपना सारा रिकॉर्ड्स को कैसे मैनुअली शेयर करके जाए, क्योंकि इसको ऑटोमेटेड कर नहीं सकते हैं, इसका शेयरिंग रूल लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि दिस थिंग्स डजंट हैपन वेरी ऑफन। ये बहुत ही रेयर रेयर नहीं बोलेंगे, ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो नहीं है जो कि ऑन डिमांड बेसिस है, आपका डिमांड के अकॉर्डिंगली होगा, कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है। तो इसीलिए वो मैनुअल शेयरिंग आता है आपका ऑप्शन जिसमें कि आप मैनुअली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैनुअल शेयरिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैनुअल शेयरिंग जैसे ही करेंगे वो आप कर सकते हैं, फिर जब वो वापस आएगा छुट्टी से तो वो शेयरिंग फिर अपना रिमूव कर सकते हैं एक्सेस। तो ठीक है, जो भी अगर वो हैंड ओवर लिए और उसके बाद वो अपना एक्सेस हटा दिया तो यूजर 2 को विल नो लॉन्गर बी हैविंग एक्सेस, अगर वो शेयरिंग हटा देता है तो ये दोनों एक्सेस दे भी सकते हैं रिमूव भी कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, तो दैट इज मैनुअल शेयरिंग। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? भैया मैनुअल शेयरिंग शॉर्ट टर्म के लिए होगा और हाँ, शेयरिंग रूल लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब मैनुअल शेयरिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंड्स कि किस टाइप का सिनेरियो है। अगर छुट्टी पे जा रहा है तो यस शॉर्ट टर्म, अगर कंपनी छोड़ के जा रहा है तो बट वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आप मैनुअली शेयर कर सकते हैं, कितने दिन के लिए रखना है ये आपके और आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ कितने दिन का एक्सेस रखना है, लेकिन शेयरिंग मतलब शेयरिंग वो शेयर हो गया है और ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर यहाँ पे सिंगल यूजर्स को परमिशन दे रहे हैं ना, मल्टीपल के लिए परमिशन सेट है? नहीं नहीं नहीं, परमिशन सेट इट इज अ डिफरेंट थिंग, परमिशन सेट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो सर हम उसमें सिंगल क्या सिंगल है, यूजर को
सिंगल यूजर को परमिशंस दे रहे हैं इसके अंदर। नहीं 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 नहीं, एक्सेस दे सकते हैं आप मल्टीपल यूजर को, उस वो ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है, क्यूज का कॉन्सेप्ट होता है, उस पर हम लोग जाएंगे बाद में। अभी अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, बाद में कैसे उस कॉन्सेप्ट को और क्योंकि हम बताया ना ये जस्ट हाई लेवल है, इसके बाद आप डिटेल में ही पढ़ेंगे। जब डिटेल में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि एक से ज्यादा यूजर तो कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, एक ग्रुप ऑफ यूजर है, दो डिफरेंट यूजर कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, अगर ये इन सभी को देना है तो कैसे हैंडल करेंगे, तो सबका प्रोविजन है, सबका ऑप्शन है, लेकिन वो ओके हम सर। लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, अभी बस कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हाँ ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, हाँ लेकिन मल्टीपल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओवरव्यू ऑफ रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी। इसमें बता रहे हैं you can control data accessibility represented by allowing particular users to view an object, then restricting the individual records within the object they are to see. For example, can you give all interviewers access to review the record but restrict the access to only reviews they own with the whole hierarchy? What's the following question? ओके, यहाँ पे अब सिनेरियो वाइज आपको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए वो बता रहा है। सिनेरियो वाइज जो रिक्रूटिंग ऐप का है ना, तो वो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताना चाहे, लेकिन ओवरऑल जो जितना भी हम बताए ना सब उसी के अराउंड हुआ ये सारा एक्सप्लेनेशन। तो ये आप खुद से पढ़ लेना और खुद से पढ़ के फिर बताना हमको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो। अभी जितना बताएं वो सारा ये और ये सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है। कैसे आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट का एक्सेस प्राइवेट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट का एक्सेस पब्लिक रीड ऑनली होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट का एक्सेस पब्लिक रीड राइट होगा। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है तीन। ये तीन क्वेश्चंस को जब आप पूछेंगे खुद से, आप अपने रिक्वायरमेंट के साथ मैच करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ठीक है इसको कैसे करना है। तो हु इज द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड यूजर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, कौन आपका जो जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसका सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड यूजर्स कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। तो अगर हम लोग जाएंगे कि इज देयर एवर गोइंग टू बी एन इंस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट दिस यूजर शुडंट बी अलाउड टू सी, ऐसा कोई इंस्टेंस आएगा जिसमें कि यूजर्स को एक्सेस देखना चाहिए। अगर आप बोलेंगे शुडंट बी अलाउड, अगर नहीं देखना चाहिए, तो अगर आप बोलेंगे नहीं तो मतलब ठीक है नहीं देखना चाहिए, मतलब ठीक है प्राइवेट रखो। अब बोलेंगे हाँ देखना चाहिए, तब आप वापस जाएंगे नो कि नहीं देखना है, तो आप देखना है तो आप आएंगे नो पे कि हाँ ठीक है अब फर्दर मोर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से वो एक फ्लो बनाया गया है और इसको यहाँ पे और डिटेल में भी समझाया है, यहाँ पे आप देख लीजिए प्राइवेट ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज देयर एवर गोइंग टू बी एन इंस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट दिस यूजर शुडंट बी अलाउड टू एडिट, ऐसा कोई इंस्टेंस आएगा जब ये यूजर जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए यस, तो आपका पब्लिक रीड ऑनली में आ गया कि कभी वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ देख पाएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं ही शुड बी अलाउड टू एडिट द ऑब्जेक्ट, तब वो आपका आ जाता है पब्लिक रीड राइट में। ठीक है, तो ये कभी भी आप फ्यूचर में कब काम कर रहे हो और आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस क्या डिसाइड करें, ये तीन क्वेश्चन दिमाग में रखना है। और इस तीन क्वेश्चन को जब आप गो थ्रू करेंगे उस सिनेरियो के साथ में, उस ऑब्जेक्ट आपका वो ऑब्जेक्ट और आपका जो सेट ऑफ यूजर्स है जो जो उस ऑब्जेक्ट को यूज करने वाला है, तो उसमें आप उसको जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या होना चाहिए इसका लेवल ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था जिसमें कि समझा रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड शेयरिंग डिफॉल्ट होता है ये वाला ऑप्शन, उसमें आप पब्लिक प्राइवेट और रीड ओनली कैसे करते हैं। यहाँ पे फर्दर मोर वो समझाया है कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक रीड ओनली क्या होता है, पब्लिक रीड राइट क्या होता है, कंट्रोल्ड बाय पेरेंट क्या होता है। कंट्रोल्ड बाय पेरेंट अगर समझाते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ये तीनों जैसा कि नाम में वैसे ही है। प्राइवेट है मीनिंग जो भी वो उसका ओनर होगा, जैसा कि बता रहे थे अभी हम, जो ओनर होगा और जो रोल हायरार्की से ऊपर होगा वही लोग अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है, चाहे देख सकता है। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन अगेन क्या एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज डिपेंड, क्योंकि अब एक्सेस ऊपर से चलता आ रहा है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट पे ही हम दे दिए हैं एडिट नहीं करना है, तो दिस डजंट मैटर पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दिए हैं कि रीड एडिट राइट एवरीथिंग, देन यहाँ इफ आई एम सेइंग दैट प्राइवेट, देन अकॉर्डिंगली वो एक्सेस जो है यूजर्स को अलाउड होगा। ठीक है, पब्लिक रीड ओनली जैसा कि नाम है वैसे ही पब्लिकली विजिबल होगा एवरीवन सबको, लेकिन जो है वो ऑब्जेक्ट वो रीड ओनली होगा और वो यूजर्स जिस जो ओन नहीं करते हैं उसको
उनको वो एक्सेस उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो ओन करते हैं वही उसको एडिट कर पाएंगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट लेवल सेटिंग्स इज देयर। ठीक है। पब्लिक रीड राइट ये कंप्लीटली सबके लिए विजिबल होगा, कोई भी इसको एडिट कर सकता है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है, देख सकता है। तो पब्लिक रीड राइट इज लाइक दैट, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बाकी कैसे इन तीनों एक्सेस के अलावा हम लोग फर्दर मोर रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लोग डेटा सिक्योरिटी मॉड्यूल पढ़ेंगे। कंट्रोल बाय पेरेंट क्या होता है? कंट्रोल बाय पेरेंट का हमेशा हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, आज फिर से लेंगे। हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, ओके आज हम थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, बैंक का लेते हैं। यूजुअली हम ह्यूमन बॉडी का लेते हैं। तो बैंक का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो बैंक एक एंटिटी है, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं और उन सभी कस्टमर्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो अगर सपोज सपन गया एसबीआई के पास में अकाउंट खोलने के लिए, मेरा अकाउंट खुल गया XYZ, मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दिया, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, मेरा सारा ट्रांजेक्शन बनने लगा। कल को डेट में अगर हम बैंक छोड़ देते हैं, अकाउंट हम अपना क्लोज करा लेते हैं, तो क्या वो ट्रांजेक्शन जो मेरा था वो एप्लीकेबल होगा, वो वैलिड होगा, या वो ट्रांजेक्शन भी साथ में मेरा चला जाएगा? या एज ए रिकॉर्ड तो वो रहेगा हमेशा। मान लीजिए हम पूरा यूजर को फ्लश आउट कर देते हैं, जो कस्टमर है, तो रहेगा? सर कुछ दिन तक रहेगा स्टोर, फिर डिलीट करना पड़ेगा ना, परमानेंटली रख नहीं सकते सर डेटा जब आप अकाउंट क्लोज करवा रहे हैं तो। अच्छा, हम लोग टेक्निकलिटीज में नहीं आते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, लॉजिकल टॉक करते हैं कि अगर कस्टमर हम बने हैं किसी बैंक का, ठीक है, हम्म। और उस कस्टमर हम जब एज ए कस्टमर हम गए हैं और जब मेरा ट्रांजेक्शन बना है, जब वो कस्टमर को पूरा हम हटा दिए हैं, तो क्या कस्टमर का वो रिकॉर्ड्स, वो जो ट्रांजेक्शन है वो होना चाहिए? बाय लॉजिक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सर होता है वो। अच्छे से। नहीं, वो क्या होता है, नहीं हम यहाँ लॉजिक समझ रहे हैं। हम लोग बैंक का ऐप डेवलप नहीं करेंगे, हम लोग को लॉजिक बात करना है यहाँ पे। तो लॉजिकली वो ट्रांजेक्शन्स नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। होना। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हम कस्टमर अकाउंट बनाए थे, उस कस्टमर अकाउंट में हम एक एड्रेस था उसको एसोसिएट किए थे सिर्फ, क्योंकि एड्रेस तो कॉमन होता है, वो एड्रेस यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 के साथ भी हो सकता है, सेम एड्रेस पे 3 लोग हो सकते हैं। तो जब हम लॉजिकल बात करें कि जब कस्टमर 1 रिमूव हुआ, तो वो एड्रेस साथ में तो रिमूव होना चाहिए। जी भैया होना चाहिए। क्यों? वो सेम एड्रेस पे 2-3 और यूजर होंगे ना। एड्रेस इज अ सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट टेबल इन अ डेटाबेस। उस एड्रेस पे हम लिखे रातू रोड रांची, ठीक है, उसी रातू रोड रांची टेबल को हम लिंक कर रहे हैं दूसरे टेबल, जो कि मेरा कस्टमर टेबल है, उसमें उस कस्टमर टेबल में मेरे 3 कस्टमर्स हैं, कस्टमर 1 2 3। अब जब हम एसोसिएट कर रहे हैं, जब लिंक कर रहे हैं, एक ही रिकॉर्ड है मेरा एक टेबल पे, एड्रेस रातू रोड रांची, उस रातू रोड रांची पे 3 कस्टमर हैं, एक कस्टमर को हम भगा दिए, चाहे वो भाग गया चाहे वो जो भी हुआ, तो कस्टमर 2 3 स्टिल एग्जिस्ट और वो रातू रोड रांची का ही है। तो इस केस में तो एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो जब हम लॉजिकल बात हम्म, करें, 2 सिनेरियो की बात की यहाँ पे हम, एक सिनेरियो जिसमें कि कस्टमर्स हैं, उसका ट्रांजेक्शन, उससे ट्रांजेक्शन टेबल है, कस्टमर टेबल है, ट्रांजेक्शन कस्टमर टेबल दोनों मेरा लिंक्ड है। और वो जब 2 टेबल लिंक्ड है मेरा, तो जब कस्टमर जा रहा है तो ट्रांजेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता, लॉजिकली वो ट्रांजेक्शन भी चला जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से जब हम कस्टमर और एड्रेस की बात करें, तो 2 टेबल है, लेकिन एड्रेस ऐसा टेबल है जो कि कॉमनली यूज होता है मल्टीपल यूजर्स में। तो वो एड्रेस जब भी कस्टमर जाएगा तो वो, इसका मतलब ये नहीं कि एड्रेस भी चला जाएगा, नहीं, एड्रेस कॉमन है, वो बहुत लोग यूज करते हैं। तो वहीं पे जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसमें, अभी ये एग्जांपल हमको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कंट्रोल बाय पेरेंट समझना बहुत जरूरी है। तो वहां पे हम लोग ये जो अभी टर्म हम बोलने वाले हैं, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस टर्म समझ लीजिएगा। जब 2 टेबल को कनेक्ट करते हैं हम लोग सेल्सफोर्स में, तो 2 टेबल कनेक्ट करने का बहुत बहुत सारा तरीका होता है। इसमें एक तरीका होता है लुकअप, एक तरीका होता है मास्टर डेटा रिलेशनशिप, ठीक है। तो लुकअप वाला जो तरीका जो होता है, वो लुकअप के तरीका से आप एड्रेस और कस्टमर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब आपका एक एड्रेस एक कस्टमर से कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ लुकअप रिलेशनशिप। वहीं पे अगर हम ट्रांजेक्शन और कस्टमर की बात करें, तो दैट विल बिकम अ मास्टर डेटा रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजिक जब हम समझ चुके हैं, तो टेक्निकली में यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक लुकअप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन अ कस्टमर एंड 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 एड्रेस, दैट मीन्स इट्स नॉट अ टाइटली कपल्ड, वो फिक्स नहीं है, वो आप लूजली कपल्ड है, वो आप जैसे आप अकॉर्डिंग एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, आप कस्टमर भी चेंज कर सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन जब आप
एक मास्टर डेटा रिलेशनशिप की बात करते हैं, आप एक ट्रांजेक्शन और एक कस्टमर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइटली कपल्ड। कि ट्रांजेक्शन विल ऑलवेज बी टाइड टू अ कस्टमर और वो पेरेंट से ड्रिवन होगा। तो ट्रांजेक्शन का मीनिंग कंप्लीटली खत्म हो जाएगा जब उसका पेरेंट ही नहीं रहेगा। आई कैन नॉट मेक सेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन अगर वो पेरेंट नहीं है, हम कैसे बताएंगे ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है ना। इसीलिए वैसे सिनेरियोज में हम लोग जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं इन सेल्सफोर्स, देयर इज अ टर्म, देयर इज अ टाइप विच इज कॉल्ड मास्टर डेटा रिलेशनशिप, जहाँ पे हमको पता होता है पहले से कि ऐसा चीज जिसको कि हमको आगे चल के उसका that will be of no use if I remove the parent, then we establish the master data relationship। तो वहां पे इस सिनेरियो में कस्टमर विल बिकम माय मास्टर एंड द डिटेल विल बिकम माय ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे अब अगर हम एक्चुअल सिनेरियो में जैसे आप लोग बोल रहे थे कि नहीं सर कुछ दिन के लिए रहता है बाद में चल जाएगा, तो यस उस केस में हम लोग ऐसा डेवलप करेंगे कस्टमर विल बिकम इनएक्टिव so that my customer will be there and my transaction will be there for a certain period of time. After 15 days or 16 days, then we will hard delete it and will delete the customer, and as soon as we delete the customer वो साथ में अपना ट्रांजेक्शन भी रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए कंट्रोल्ड बाय पेरेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, जिसमें कि जो भी इस टाइप का रिलेशनशिप होता है जिसमें कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है, वो सारा चाइल्ड जो होता है वो जो डिटेल होता है वो पेरेंट से कंट्रोल होता है उसका एक्सेस। आप सेपरेटली उसका एक्सेस नहीं डिफाइन करेंगे, उसका एक्सेस जो है पेरेंट से ही होगा। इसका और भी अगेन यहाँ पे जो भी हम बोल रहे हैं इसका आगे और एक्सप्लेनेशन है, आगे और डिटेल्स है, तो अभी आप लोग जो बाद में समझेंगे उसमें भी और कुछ हम ऐड करेंगे, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो बता रहे हैं बस इतना ध्यान में रखना जो हम बोल रहे हैं, बाकी इसमें और ऐड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो मास्टर डेटा रिलेशनशिप हुआ, चाइल्ड विल ऑलवेज बी कंट्रोल बाय द पेरेंट, ठीक है। तो यही पे ये कंट्रोल बाय पेरेंट का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये तो सेम क्वेश्चंस को समझाया है यहाँ पे। हाँ, ये जो अभी हम लोग ऊपर टेबल ये डायग्राम में समझाए हैं उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे वो फिट करने का कोशिश किया है एक सिनेरियो पे। वो जो रिक्रूटिंग ऐप, आई थिंक रिक्रूटिंग ऐप, हाँ रिक्रूटिंग ऐप के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे वो सेट करने का कोशिश किया है क्वेश्चंस को। तो इससे आप कैसे पोजिशन रिकॉर्ड को क्या एक्सेस देंगे वो आप इसमें खुद से वो क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार इसको पढ़ के, जब नहीं समझ में आया तो कल हम लोग फिर से गो थ्रू कर लेंगे जब ये क्लियर नहीं होगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे अगर नोट में दिया हुआ वही सेम चीज, रिक्रूटिंग ऐप में रिव्यू जो है आपका डिटेल है, मास्टर डेटा रिलेशनशिप है, तो इसीलिए इसका डिटेल साइड ऑफ है मास्टर का, जिसका आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप करने जाएंगे पब्लिक या रीड ऑनली या जो भी, तो उस समय आप देखेंगे वहाँ पे कि नहीं दिस इज कंट्रोल बाय पेरेंट, यू कांट डू इट, ठीक है। ओके, सेट ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट शेयरिंग सेटिंग्स, यहाँ पे आपको बता रहा है कैसे आप सेट करते हो। तो ये काइंड ऑफ प्रैक्टिकल है, तो आप खुद से ट्राई करना। ये पूरा चीज़ प्रैक्टिकल है, जो अभी जितना भी हम बताएं ना, जितना भी सिखाएं, कि आप कैसे सेटअप में जाके शेयरिंग सेटिंग्स में जाके आपको ढूंढना है शेयरिंग सेटिंग, देन आपको कैसे ऑर्गेनाइज डिफॉल्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट को कैसे सेट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे आप लोग। आपको जो एक्सेस मिला है प्ले ग्राउंड का, आप ये ट्राई कीजिए और उसके बाद ट्राई करके आइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको कैसे और इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या डिटेल्स है इसका। ओके, यहाँ पे एक चीज है इंपॉर्टेंट जो बता देते हैं, ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज। अभी जो हम लोग रोल हायरार्की ऊपर पढ़े ना यहाँ पे, कि रोल हायरार्की जो हमेशा हायरार्कीज जो ऊपर में होते हैं उनको एक्सेस मिलता है। व्हाट इफ देयर इज अ ऑब्जेक्ट जिसमें हम चाहते नहीं कि इवन माय वीपीज माय सीईओज सीईओ विल शुड हैव एक्सेस टू दोज ऑब्जेक्ट्स। अगर वैसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है और जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए कंपनी का फाउंडर्स को होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स को आप सेट करते हैं, बनाते वक्त आप वो चेकबॉक्स को सेट कर देंगे, ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज को फॉल्स कर देंगे। ये एक चेकबॉक्स होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे सेटिंग पाएंगे ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, इसको आप जैसे ही इस ऑप्शन को अनटिक करेंगे, फॉल्स करेंगे, तो रोल हायरार्कीज वाला जो ऑप्शन है ना वो ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएगा। देन दैट ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर द इमीडिएट जो भी आपके ऊपर में होगा या फिर जो भी आपके रोल हायरार्की से अबव में होगा, उनको एक्सेस वो हट जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जो आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं इसको। तो ये अगर आपको रोल हायरार्की के थ्रू ऑब्जेक्ट को रन कराना है कि हाँ सब कोई देख पाए ऊपर का सभी कोई, तब आपको ये इसको ट्रू करना होगा आप जब शेयरिंग सेटिंग्स कर रहे होते हैं। अदरवाइज इसमें और एक्स्ट्रा में हाँ
एक्स्ट्रा में आपका एक व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल दे, ये दो ऑप्शन आपको दिखेगा। व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल क्या होता है कि बहुत टाइम में जब आप लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो प्राइवेट में तो ये मान के चलिए एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। मान के चलिए आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है सैलरी, और इस ऑब्जेक्ट का आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए, सैलरी तो नहीं होना चाहिए राइट एग्जांपल, चलिए सिटी पे ही आते हैं। सिटी में आपका ये ऑब्जेक्ट है जिसका कि रिकॉर्ड्स जो है आपको सभी को दिखाना है और इसका मॉडिफिकेशंस भी सभी को देना है, एवरीवन, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, इवन दो इट इज अगेन फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए प्राइवेट है, इवन दो दिस इज अ प्राइवेट ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग ये सेटअप चूज कर लेते हैं व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल, तो इससे क्या होता है कि ये इनेबल कर देगा सभी को दिखाने के लिए और सबको मॉडिफाई करने के लिए। तो ये एक ऑप्शन दिया होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी ध्यान में नहीं है, हम कभी बताएंगे आप लोगों को एग्जांपल क्यों ऐसा करते हैं, बट अभी के लिए बस ये समझ के लेके कि ऐसा भी ऑप्शन है जिससे कि इवन दो दैट इज अ प्राइवेट ऑब्जेक्ट, हम लोग उसको व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल का भी ऑप्शन दे सकते हैं जिससे कि वो सबको एक्सेस मिल जाएगा। तो ऐसा सिनेरियो भी आता है। दूसरा आता है व्यू सेटअप ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑडिटिंग। तो चूंकि ये डेवलपमेंट ऑर्ग रहता है, बहुत सारे एडमिन्स काम करते हैं इस पे, तो हाउ विल आई मेक श्योर कि जो काम हो रहा है, रिव्यू टीम होता है, कैसे मेक श्योर करें कि जो काम कर रहे हो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब एक ऑर्ग में डेवलपमेंट होता है देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द सेम ऑर्ग। तो हाउ विल आई मेक श्योर एज अ लीड और एज अ मैनेजर कि जो काम है वो सही है या नहीं, कभी कोई गलती भी निकल गया तो कैसे पता चलेगा कि कौन किया था। तो उसी के लिए ऑडिट ट्रायल होता है। ये ऑडिट ट्रायल क्या होता है, 6 मंथ्स का डेटा होता है आपको, ये सीएसवी फॉर्मेट में होता है। आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो विद इन 6 मंथ्स जो भी चेंजेस हुए हैं सिस्टम में, जो भी चेंजेस, वो सारे चेंजेस विथ यूजर टाइम स्टैम्प टाइम जोन एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। तो इससे आप फ्यूचर में जब कोई गड़बड़ करता है, जब कुछ आपको पता करना होता है, तो सिंपली आप इसको डाउनलोड करके वो चेक कर सकते हैं कि किस न्यू यूजर ने कब कहाँ से कैसे क्या चेंज किया था, क्या ओल्ड वैल्यू था क्या न्यू वैल्यू था, वो सारा दिख जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर रिव्यूइंग पर्पसेस और गोइंग बैक एंड चेकिंग कि हाँ किसने किया था चेंज। यहाँ पे हम लोग ओह माय गॉड 5 मिनट्स लेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये कंप्लीट कर ले हैं। आप लोग इसको फिर से एक बार रिव्यू कीजिए, फिर से पढ़िए घर पे जाके, प्रैक्टिकल कीजिए जो दिया हुआ है यहाँ पे, और कल बताइए।